जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर शिव पुराण पढ़ने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण महात्म्य। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से एक बार शिव पुराण सुनाने का आग्रह किया। सूत जी ने ऋषियों से कहा, आप सब धन्य हैं जो आपके हृदय में शिव जी की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई। इस शास्त्र का वर्णन भगवान शिव ने अपने श्रीमुख से श्री सनत कुमार से किया था, इसलिए इसे शिव पुराण भी कहते हैं। इसके पठन, मनन और श्रवण से कलयुगी मनुष्यों का मन शुद्ध हो जाता है तथा शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। जो फल दान एवं यज्ञों के करने से प्राप्त होता है, वही फल शिव पुराण के श्रोताओं को प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं, जो इस प्रकार हैं: विदेश्वर, रुद्र, शतरुद्री, कोटिरुद्री, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता। आत्मवेत्ता मनुष्य को इस पुराण का हमेशा अध्ययन करना चाहिए। पापी देवराज की मुक्ति कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो व्यक्ति दुराचारी, पापी, विलासी एवं दुष्ट होते हैं, वे भी देवराज की मुक्ति कथा के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी, कुरात्मा, देशी, पतित, हिंसक और निर्दयी पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाएंगे। इस प्रसंग में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत दुराचारी और दरिद्री था। वह धर्म और वेदों से विमुख था। वह इतना गिरा हुआ था कि वह स्नान तक नहीं करता था। उसने अधर्म से बहुत सा धन एकत्र कर लिया था। वह एक बार एक तालाब पर नहाने के लिए गया। उसी समय वहाँ एक वैश्या भी आई, जिसका नाम शोभावती था। वह उस वैश्या को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह वैश्या भी उसे देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों चिरकाल तक विहार करते रहे। ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसे समझाया, परंतु उसने अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस अधम ब्राह्मण ने एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि में अपने माता पिता की पत्नी का वध कर दिया और उसकी समस्त संपत्ति वैश्या को दे दी। दैव योग से एक दिन वह प्रतिष्ठापुर में आया। उसने वहाँ एक शिव मंदिर देखा, जिसमें अनेक साधु महात्मा एकत्र थे। वह ब्राह्मण अचानक बीमार हो गया। बीमारी की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिवजी की परम पवित्र कथा सुनी। देवराज नामक वह ब्राह्मण 1 मास के बाद मर गया। यमदूत उसे यमपुरी ले गए। उसी क्षण शिवलोक से शिवजी के दूत रुद्राक्ष धारण के त्रिशूल लेकर यमलोक में पहुंच गए। उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ाकर विमान पर सवार होकर कैलाश को चल दिए। यमपुरी में कोलाहल मच गया। शोर को सुनकर यमराज स्वयं पधारे और शिवजी के 4 दूतों को देखकर उनकी पूजा की। धर्मराज अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ ज्ञान जान गए थे। शिवजी के दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिवजी के सम्मुख उपस्थित किया। हे मुनिवरों, शिवजी की यह कथा परम पवित्र है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण देवराज भी मुक्ति पा गया। इस प्रकार शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। चंचला की कथा। वाशकल नाम का एक गांव था, जो समुद्र तट के पास स्थित था। उस ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्रकृति और पाप बुद्धि के थे। मनुष्य पशुवर्ती वाले और स्त्रियां व्यभिचारिणी प्रकृति की थी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम बिंदुक था। उसने अपनी कामातुरतावश रूपवती पत्नी चंचला के होते हुए भी वह एक वैश्या के कोठे पर जाने लगा। इस कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता गया। कुछ समय तक तो चंचला अपने काम के वेग को सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख सकी। वह एक जार से रति करने लगी। एक दिन बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचला को पर पुरुष के साथ रमण करते पकड़ लिया। वह क्रोध में भर गया। जार पुरुष तो डरकर भाग गया, परंतु बिंदुक अपनी पत्नी चंचला की मुक्कों से पिटाई करने लगा। चंचला अपने पति से बोली कि जब आप मुझे छोड़कर वैश्यागमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता है। कभी आपने इसका अनुमान लगाया है? मैं अपनी काम वासना को दीर्घ काल तक किस प्रकार दबाए रख सकती हूँ? पत्नी की बात सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक ने कहा, प्रिय, तुम ठीक कहती हो। तुम निर्भय होकर 4 पुरुषों के साथ विहार कर सकती हो, परंतु उसके बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत भला होगा। चंचला ने अपने पति की आज्ञा को मान लिया और पति पत्नी दोनों कुकर्म के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचला के पति बिंदुक की मृत्यु हो गई। वह नरक लोक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक इसके बाद चंचला भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिवपुराण कथा सुनाते हुए देखा। वह दत्तचित्त होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में 4 पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम, नरक भोग की व्यथाजनक बात सुनी तो वह कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर सब लोगों के चले जाने के पश्चात चंचला कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली और पश्चाताप करते हुए अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा, जी, शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ है
उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस तरह निर्मल दर्पण में सही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह शिव पुराण के सुनने से चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा सुनने और मनन करने से चित्त की शुद्धि तथा गणेश एवं कार्तिकेय सहित शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे चंचला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण करना ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचला उनसे ही शिव कथा को सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। चंचला ने पंडित द्वारा बताई गई विधि से स्नान किया। जटा वल्कल वस्त्र धारण करके, शरीर पर भस्म लगाकर, रुद्राक्ष की माला धारण करके एवं जितेंद्रिय होकर शिव पुराण को सुनने लगी। इस प्रकार शिव जी के ध्यान में मग्न रहकर चंचला ने समय आने पर शरीर का त्याग किया और शिवलोक में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती ने उसे सैदव के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। सोनक जी ने सूर्य जी से प्रार्थना की कि चंचला का आगे का वृतांत बताने की कृपा करें। सूर्य जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, चंचला ने अपनी निश्चल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन चंचला ने भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तो भगवती पार्वती ने उसे बताया कि बिंदु नरक की अनेक यातनाएं भोगने के बाद इस समय पिशाच योनि में कष्ट पर जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सुनकर चंचला उद्विग्न हो उठी। वह भगवती पार्वती से अनुनय विनय करके उससे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इस पर भगवती पार्वती ने तुम्ब्रु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर पिशाच योनि में पड़े बिंदु को शिव पुराण सुनाकर इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुम्ब्रु विंध्याचल पहुंचा और बिंदु को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथा को सुनने के लिए वहां पर देवता भी एकत्र हो गए। तुम्ब्रु से शिव कथा सुनकर बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुक अब प्रतिदिन शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल भक्ति देखकर उसे अपना गण बना लिया। शिव पुराण सुनने की विधि। शिव पुराण के श्रवण हेतु ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। नंबर 2, अपने बंधु बांधवों व मित्रों को शिव पुराण सुनने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। नंबर 3, शिवालय, तीर्थ या घर में ही कथा की व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 4, कथा स्थल की भूमि को चित्रों से सज्जित करना चाहिए। नंबर 5, केला, चंदोवा आदि से एक सुंदर मंडप को बनाना चाहिए और उसके चारों ओर ध्वजा पताकाएं लगानी चाहिए। नंबर 6, वक्ता के लिए उपयुक्त स्थान और सुक्त आसन का प्रबंध करना चाहिए। 7, वक्ता को पूर्वाभिमुख और श्रोताओं को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। नंबर 8, कथावाचक के प्रति उसकी आयु, सामाजिक स्थिति और शारीरिक अवस्था के भेदभाव को छोड़कर आदर भाव रखें तथा उसे श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें। नंबर 9, प्राणज्ञ, शुद्ध बुद्धि तथा शांत चित्त ब्राह्मण को अपने यजमान के हित साधन को ही अपना पवित्र कर्तव्य समझते हुए कथा के दिनों में संयम नियम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। नंबर 10, पंडित जी को प्रतिदिन सूर्योदय से 3:30 पहर तक कथा बाँचनी चाहिए। उसके पश्चात सभी उपस्थित सज्जनों से मिलकर भजन कीर्तन करना चाहिए। नंबर 11, शिव पुराण के वक्ता की सहायता के लिए एक पुराणज्ञ पंडित भी होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों के निवारणार्थ विधि पूर्वक गणेश पूजन करना चाहिए। कथावाचक पंडित को अपने यजमान के शिव पुराण में साक्षात्कार महेश्वर की भावना कराते हुए उसे इस पवित्र ग्रंथ का पूजन करना चाहिए और उससे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होकर उसको इस ग्रंथ के मर्म को समझने और निर्विघ्न श्रवण करने की क्षमता प्रदान करें। नंबर 13, यजमान को कथा अवधि में ब्रह्मचार्य तथा शुद्ध आचरण का कठोरता से पालन करना चाहिए। नंबर 14, यजमान को ऐसे 5 पंडित अलग से नियत करने चाहिए जो पंचाक्षर शिव मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। नंबर 15, यजमान का यह भी कर्तव्य है कि ग्रंथ समाप्ति पर वक्ता तथा अन्य पंडितों के अन्न, वस्त्र, दक्षिणादि से पूर्णतः संतुष्ट करे। इस प्रकार शिव पुराण का विधिपूर्वक श्रवण निसंदेह लौकिक सुख और परलौकिक कल्याण को देने वाला है। विद्वेश्वर संहिता प्रथम खंड। तीर्थराज में मुनियों का समागम। श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है कि प्रयागराज में संगम पर सभी ऋषि मुनि एकत्र हुए। उस समय वहाँ सूत जी पधारे। सभी ऋषियों मुनियों ने उठकर उनका स्वागत किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। सबने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे मुनिवर, कलयुग में सभी मनुष्य पाप और ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित, पर स्त्रीगामी, पर निंदक, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, देहाभिमानी, दूसरों की हत्या करने वाले, माता पिता से द्वेष रखने वाले और स्त्रियों के गुलाम हो जाएंगे। वैश्य अपने धर्म से रहित कुगार्मी हो जाएंगे। शूद्र अपने कर्म को छोड़कर तिलक लगाकर ब्राह्मणों का सा आचरण करने लगेंगे। नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाणों का दंभपूर्वक पूजन करने वाले कुकर्मी, विद्यावाद, विवादी, धर्म लोपा, दुष्कर्मी, धर्म के नाशक, दंभी, अभिमानी, क्रूर होंगे। स्त्रियां भी धर्म से विमुख हो जाएंगी। वे माता पिता की भक्ति से विमुख, पति से विमुख, प्रेमी के साथ रहने वाली,
तमोगुण और नित्य गुण रहा करेंगी। इस दुख से छुटकारा दिलाने वाला कोई सरल उपाय बताइए। मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी भगवान शंकर का ध्यान करके बोले, श्री शिव पुराण की संहिताओं के भेद। श्री सूत जी बोले, हे मुनिवरों, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण वेदांत का सर्वस्व कहा गया है। इसके पढ़ने और सुनने से मुक्ति मिल जाती है। व्यास जी का कहना है कि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक पढ़ने वाला भी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक पूरा पाठ करेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। इसका आचरण करने वाले को एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव ने इसे स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला है, इसलिए जो भी व्यक्ति इसका पान करेगा वह अजर अमर हो जाएगा। इसमें धर्म, अर्थ, मोक्ष और पाप चारों पदार्थों का विवेचन किया गया है, उनकी प्राप्ति का उपाय बताया गया है एवं शिवजी की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान का समावेश है। भगवान शिवजी ने पहले इसमें 1,00,000 श्लोक रखे थे। नंबर 1 विधवेश्वर संहिता, नंबर 2 रुद्र संहिता, नंबर 3 विनायक संहिता, प्रत्येक में 10-10 हजार श्लोक, नंबर 4 उमा संहिता 8,000 श्लोक, नंबर 5 मातृ संहिता में 8,000 श्लोक, नंबर 6 एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक, नंबर 7 कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक, नंबर 8 शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक, नंबर 9 कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक, नंबर 10 सहस्त्र कोटि एवं रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक, नंबर 11 मानवीय संहिता में 10,000 श्लोक और नंबर 12 धर्म संहिता में 12,000 श्लोक रखे थे। परंतु इस कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने इनमें कुल 24,000 श्लोक कर दिए हैं। अब इसमें विधवेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायतीय संहिता रखी है। जो इन सब संहिताओं का पाठ करता है वह जीवन से मुक्त हो जाता है। यह समस्त पुराणों में श्रेष्ठ और जीवों का कल्याण कारक है। ब्रह्मा जी का उपदेश। सूत जी बोले, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और बाद में पुनः इस कल्प का उदय हुआ तो 6 कुलीन मुनियों ने सृष्टि के प्रारंभ होने पर विचार किया कि सबसे परे है या नहीं। इसका निर्णय कराने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है उसमें मनवाणी की कोई गति नहीं है था। जो ब्रह्मा, इंद्र और शिव आदि महाभूतों इंद्रियों की उत्पत्ति एवं समस्त संसार को पैदा करने वाला है, वही सबसे परे है। ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेवी हैं जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। उनकी भक्ति करने से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज बनता है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग महादेव जी की प्रसन्नता हेतु एक दृश्य यज्ञ करिए जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त होगा। मुनियों ने पूछा, हे भगवान, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है। वेद विधि द्वारा उनकी आराधना करने पर उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कान से सुनना, मुंह से कहना, मन से मनन करना, यह भी एक महान साधन है, क्योंकि महेश्वर हमेशा सुनने, कीर्तन करने, मनन करने योग्य है। इसलिए साध्य तक पहुँचने के लिए साधन पर जुट जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिव योग को प्राप्त करना चाहिए। पहले कुछ क्लेश उत्पन्न हो सकता है, परंतु बाद में परमानंद की प्राप्ति होती है। सनत कुमार व्यास संवाद। मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, श्रवण, मनन और कीर्तन क्या है, कैसे किए जाते हैं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनकी लीलाओं से उनकी पूजा और जप द्वारा रुचि उत्पन्न करना, लगातार युक्तियों सहित अपने मन को उनके सामने करना मनन कहलाता है। पर ब्रह्मदेव जी या शंभु भगवान के नामों को बार बार लेना या जप करना ही कीर्तन कहलाता है। दृढ़ता से भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना भी श्रवण है। सत्संग में बैठकर महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन करके उसका मनन करें तो यह सर्वोत्तम मनन है। इससे हमारी आत्मा पवित्र रहती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं इस साधन के बारे में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे सुनो। एक बार सरस्वती के तट पर मेरे गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे। वहाँ पर सनत कुमार जी ने उनसे पूछा, हे भगवान शिव जी तो आपके प्रत्यक्ष सहायक हैं, फिर आप ऐसा कठोर तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मैं अपनी मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तब सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा ही भ्रम मुझे भी हुआ था। इसी तरह मैंने भी अपनी मुक्ति के लिए मंदराचल पर्वत पर तप किया था। तब शिवजी की आज्ञा से उनके नंदीश्वर ने मुझे बताया था कि शिवजी के कीर्तन, श्रवण, मनन द्वारा ही मुक्ति मिल जाती है। तब मेरा भ्रम दूर हो गया था। अतः व्यास जी आप भी ऐसा ही करें। ऐसा कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषि ने पूछा, जो व्यक्ति श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता है, बिना प्रयत्न ये किस प्रकार मुक्त हो सकता है? कृपा कर हमें बताएं। लिंगेश्वर परिचय। श्री सूत जी ने बताया, यदि कोई व्यक्ति श्रवण, मनन और कीर्तन के स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके उसका पूजन करता है, तब भी वह इस संसार रूपी सागर से मुक्ति पा जाएगा। मैंने अपने गुरुजी से सुना है कि शिवजी ब्रह्म स्वरूप, निष्फल, कला रहित तथा काल सहित है।
इस निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है। वे सभी कलाओं से युक्त हैं और साकार निराकार से ही शिवजी ब्रह्म संज्ञक भी हैं। व्यक्ति शिवजी के साकार रूप और निराकार रूप दोनों को पूजते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट होकर दर्शन दिए थे। तभी से शिवलिंग इस संसार में पूज्य हो गया। इससे सबका कल्याण होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। पूर्व समय की बात है कि भगवान विष्णु अपने पार्षदों सहित लक्ष्मी जी के साथ शेषशैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी भी वहां पहुंचे। विष्णु को संबोधन करके बोले, हे पुत्र, तुम कौन हो? उठो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारा भगवान यहाँ आया हूँ। विष्णु जी यह सुनकर क्रोध को दबाते हुए बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहो तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? ब्रह्मा जी बोले, समय की फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इस समस्त संसार का पिता मैं हूँ। विष्णु बोले, अरे चोर, तुम मुझे अपना बड़प्पन क्या दिखाते हो? सारा संसार तो मुझ में निवास करता है। तुम मेरी ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और मुझ से ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद बढ़ता गया। ये दोनों अपने प्रभु को कहते कहते आपस में युद्ध करने लगे। दोनों के प्रहारों से देवता व्याकुल होकर कांपने लगे और कहने लगे, जब आप दोनों अराजकता उत्पन्न कर रहे हो तो यह समस्त सृष्टि भगवान शिव की ही है। उनके बिना इस सृष्टि का एक तिनका भी इधर उधर नहीं हो सकता। अतः अब हम शिव शंकर के पास चलते हैं। इतना कहकर सब देवता वहां पहुंचे, जहां महादेव जी पार्वती जी के साथ सभा में मणिमय सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं को आया देखकर शिवजी ने उन सबको अपने पास बुलाकर बोले, हे देवताओं, मैंने सुना है कि विष्णु और ब्रह्मा में भीषण संग्राम चल रहा है। इस कारण तुम्हें महान दुख उठाना पड़ रहा है, परंतु अब तुम घबराओ मत। शिवजी वहां पहुंचकर बादलों की ओट में उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे पर माहेश्वर और पाशुपात अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। इनके प्रयोग करने पर त्रिलोकी भस्म हो जाती है। इस प्रलय के वातावरण को देखकर शिवजी एक तेजोमय अग्नि के समान दोनों के पथ में जाकर चमकते हुए स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। विष्णु और ब्रह्मा महा तेज वाले स्तंभ को देखकर विस्मय में पड़ गए। दोनों कहने लगे, यह इंद्रायतीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना होगा। यह कहकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी शुक्र का रूप धरकर रूप पताल में गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धरकर ऊपर आकाश में गए, परंतु दोनों में से किसी को भी उस प्रकाश में लिंग के भेद का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल देखा और उसे तोड़कर ले आए। उन्हें यह निश्चय हो गया कि उन्होंने महातेजस्वी स्तंभ का पता पा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु जी के पास चले आए। विष्णु जी ने ब्रह्मा के पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर शिवजी उसी समय प्रकट हो गए। विष्णु जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़कर प्रणाम किया। विष्णु जी की इस महानता से भगवान शिव बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी समता प्रदान की। ब्रह्मा जी का अभिमान भंग। श्री नंदिकेश्वर बोले। इसके पश्चात शिवजी ने अपनी बाहों के बीच से भैरव को प्रकट किया। भैरव ने प्रकट होकर भगवान शिव से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी पर क्रोध करते भगवान शंकर ने भैरव से कहा, तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा करो। शिवजी की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केशों को पकड़ लिया। भैरव ने ब्रह्मा जी के पांचों मुख को जिससे उन्होंने असत्य बोला था काट दिया। अन्य सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे ही तैयार हुआ, ब्रह्मा जी शिव जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। विष्णु जी ने भी भगवान शिव के चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, आपने प्रारंभ में ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे, अब इनका एक सिर कट चुका है, अब आप इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्मा जी को छोड़कर बोले, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरताओं के लिए छल कपट किया है, इसलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिवजी से वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। इस पर शिवजी ने कहा, अराजकता के डर से मैं संसार की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उसे तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके पश्चात शिवजी ने केतकी के फूल से कहा, तू भी झूठ में शामिल है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिवजी के गणों ने केतकी को दूर भगा दिया। केतकी शिवजी से हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मुझे माफ करने की कृपा करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिवजी बोले, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में तुम शिरमोर ही रहोगी। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा और केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास पधारे। देवताओं ने शिवजी का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिवजी अपनी सभा में जा बैठे। ओम नमः शिवाय।